नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। द एसडी न्यूज़ की चुनावी टीम अब पहुंच चुकी है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यादव, मुस्लिम और खास करके भूमिहार जो वोटर हैं उसकी संख्या ज़्यादा है और यही लोग निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। 2,67,000 यहाँ वोटर हैं और इन्हीं लोगों से यहाँ की समीकरण और राजनीतिक परिकाष्ठा बदलती है। आप अगर बाढ़ क्षेत्र में जाएंगे और एक गांव की ओर बढ़ेंगे, उस गांव में आपको एक अलग सा नज़ारा मिलने को मिलेगा। जी हाँ, जब हम यहाँ गुजर रहे थे तो जो हमारा सर्वे कहता है या फिर हम यूँ कहें कि जो जानकारी हमें मिली कि अगर आप बाढ़ गए और पंकज जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आपका बाढ़ जाना बेकार है। आज हमारे साथ वही मुखिया मौजूद हैं जिनकी कामों की चर्चा पटना तक भी होती है और ख़ास करके ललन जी से अगर हम बात करें, बातचीत भी हमारी हुई थी तो उन्होंने इनके बारे में कहा था। तो हम चलिए, आज हमारे साथ इस वक्त बाढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पंकज जी मौजूद हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में मौजूद हम उनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द एसडी न्यूज़। आपका भी बहुत अभिनंदन है। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप मुखिया हैं खास करके, और एक क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, हालांकि हमारा पंचायत का दौरा हमेशा बरकरार रहता है, लेकिन जैसे ही हम आपके गांव या आपके पंचायत में प्रवेश करते हैं एक अलग सा माहौल दिखता है। ये सब आपने कैसे किया? देखिए, सबसे पहले बता दें, अभी हम मुखिया नहीं हैं, अभी पूर्व मुखिया हैं और मेरे सहयोगी यहाँ से मुखिया हैं। हमारी धर्मपत्नी यहाँ से जिला परिषद है, पंडारक उत्तरी क्षेत्र से। एक हम लोग को हम लोग को मुखिया जब हम बने थे 2011-16, उसके बाद सीट मेरा ये अति पिछड़ा आरक्षित हो गया सीट, तो अपने सहयोगी को भी हम मुखिया बनाए हुए हैं। और हम लोग को बोलना है कि जब आदमी का कुछ नया करने का जज्बा होता है और कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति रहना चाहिए, आदमी को लगे कि हम बदलाव लाएंगे अगर इस क्षेत्र में आना है तो। हम लोग का सोच अच्छा था और उसी के तहत हम लोग काम किए, और अगर सोच अच्छा, नीयत अच्छा रहेगा तो बदलाव तो आएगा ही। अच्छा, अब हम चुनाव की बात कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव है, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए कि लोग आपको क्यों चुने? हालांकि बाढ़ की अगर मैं बात कर लूँ तो 3 साल से यहाँ पर जो विधायक है वो लगातार इस सीट की दावेदारी करते आए हैं। लोग पंकज जी को वोट क्यों दें? देखिए, ऐसे तो लोग कोई भी पार्टी बनी रहती है कि पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर लोग अभी बिहार में बंधे हैं, जात पात के नाम पर लोग बंधे हैं। लेकिन हम उसी परिभाषा को हम लोग अलग करने आए हैं कि आप जैसे जो ढर्रा पे आप चुनाव आप वोट देते आओ हो, नेता चुनते आओ हो, आप देख लो कि बाढ़ का उससे विकास हुआ क्या। आप जात के नाम पर बड़े बड़े नेता होते हैं, लोग कहते हैं कि हम इस जात के नेता, मेरे जात के नेता हैं, उनके नाम पर हम वोट देंगे, सिंबल के नाम पर वोट देंगे कि हम जेडीयू के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम आरजेडी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। वो सब से हम लोग दूर। अगर आपको बाढ़ में सचमुच का विकास चाहिए, आप देख लो कि बहुत सारे जगह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे, दिल्ली उठा लो, हरियाणा उठा लो, कितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि अगर कोई सिंबल वाले व्यक्ति से बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर मेडिकल जो भी, अगर स्वास्थ्य को सुधार करवाना है, अगर शिक्षा में गुणात्मक, अगर शिक्षा को ये सही में अगर मतलब मायने रखता है, शिक्षा अगर सही में सुधार चाहिए तो आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और जात, क्योंकि जो कोई सिंबल वाले व्यक्ति पर, जो भी प्रत्याशी होते हैं सिंबल वाले व्यक्ति पर, उन पर मुंह पे क्या होता है, टेप चिपका होता है। वो देख के भी सारा चीज़, वो जनता के प्रतिनिधि जरूर होते हैं लेकिन वो अपने नेता का सुनते हैं। जो नेता उनका मार्गदर्शन देता है बस उतना ही वो दिस दैट कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो नेता उनका मार्गदर्शन देते हैं वही होता है। बाढ़ का जनभावना है, बाढ़ के लोग चाहते हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, प्रोफेसर हो, या यहाँ के नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, हर लोग का चाहत है कि बाढ़ जिला बने। अगर आप 15 साल से विधायक हो तो अगर इस बात को अपने नेता के पास रखोगे, अपने पार्टी के शीर्ष नेता के पास रखोगे तो बाढ़ क्या जिला नहीं बनेगा। लेकिन क्या है कि उसके मुंह पे टेप चिपका हुआ है कि जितना बात है कि क्योंकि वो सिंबल से जीत के आया है, वो तो पार्टी, उसका कोई जनाधार होता नहीं उस व्यक्ति का, वो तो जो भी होता है वो सिंबल का जीत होता है। और उस व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं, तो उसका क्या औकात है कि पार्टी में अपना बात तक रखे। क्षेत्र में जब जा रहे हैं आप पंकज जी, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी भी आप निकलेंगे बाहर, लोग क्या समस्या आपके सामने लेकर के आ रहे हैं? लोग क्या आपसे बात कर रहे हैं, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बाढ़ में जो समस्या है, अभी 15 साल में लोग एक
माननीय अभी विधायक हुआ करते हैं, वो 1500 करोड़ की बात करते हैं और वो सब छलावा है। हम तो बता दिए कि आप जनता के पास आके एक 5 साल का जो कार्यकाल है, अगर आप 15 करोड़ का अपना फंड का हिसाब आप दे दो जनता के बीच, उस दिन हम निर्दलीय से चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। हम लोग को, युवा लोग को आगे आना पड़ा। एक अलजब तक तंत्र का मकर जाल वहाँ पर था, है ना। लोग क्या था, फंड का बंदरवाट किया गया। अभी गांव में हम जाते हैं या नगर परिषद में जाओ, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। कोई भी सरकारी जो पैसा आपको मिला सरकार के द्वारा फंड, वहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया गया। और एक जगह जहाँ पे कुछ उनको अपना लाभ था, और उसी काम को मैंने बाढ़ के जनता को ठगने का काम किया गया। और समस्या तो बहुत है, समझे। बाढ़ में जो मूलभूत समस्या है वही अभी दूर नहीं हुआ है, तो और आगे का क्या बात करने। अभी तो गांव में लोग अभी तो कितना आज़ादी के बाद हम लोग देखे हैं कि कितना गांव में अभी कच्ची ये मिट्टी का जो सड़क पहले हुआ करता था वही है, उस पर सोलिंग तक नहीं हुआ है। और पीसीसी और इसका क्या बात, शुद्ध पेयजल का क्या बात करोगे। कहीं भी कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे एक सामुदायिक भवन नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे चीज़ें। और शिक्षा और स्वास्थ्य का तो बात अभी करना, वो दो अभी बहुत पीछे है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में। अगर आते हैं यहाँ से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या वो ज़रूरत की चीज़ें होंगी जो आप जनता को देंगे? हालांकि टाल क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है यहाँ पर, आप कौन सी चीज़ें जनता को देंगे? देखिए, जनता जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हम तो अभी विकास के लिए जाने जाते हैं। चाहे विकास में वो कोई भी काम हो, किसान का काम हो, नौजवान का काम हो, हमारे छात्र का काम हो, अधिवक्ता का काम हो, प्रोफेसर का काम हो, जो भी, या गांव का कहीं भी विकास का काम हो। अगर विकास में कोई भी चीज़ आएगा, आपसी भाईचारा हम लोग बनाना जानते हैं और जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। जो भी विकास के लिए आएगा, बाढ़ में बहुत सारे हम लोग सोच रखे हैं, चाहे वो टाल योजना हो, या जो हमारे बाढ़ स्टेशन में जो जाम का समस्या हो, या कोई भी बाबा उमानाथ, यहाँ पे उत्तरायण गंगा बहती है, बाबा उमानाथ की धरती है, वहाँ पे जो समस्या है, चाहे सीढ़ी घाट का हो, या फिर एनएस कॉलेज का हो, या फिर हमारा सदर अस्पताल का है। हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग देखे हैं, बहुत नीचे से देखे हैं कि लोग को हम लोग पटना दिल्ली भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे ना विधायक आपके लिए उपलब्ध है, ना कोई नेता। कितने लोग को हम लोग दम तोड़ते देखे हैं। अगर हम अनुशंसा करके भेजते हैं तो मेरा तो पावर ब्लॉक तक है ना, ब्लॉक में हम सदर वहाँ पे नहीं होता। पटना में तो जो विधायक चुनते हैं उनका पावर है, आप उनके लिए उसका आवास सरकार देता है, ये देता है। आप वहाँ तक तो मेडिकल कम से कम उसका पीएमसीएच एनएमसीएच में इलाज करवाने का तो व्यवस्था करवाओ। अगर गरीब है, अगर बहुत सारे लोग तो प्राइवेट में करते हैं, लेकिन जो अगर हम लोग के पास आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि के पास आ जाते हैं, तो उतना तो विधायक को होना ही चाहिए कि उनका सही से इलाज कराए। हम लोग का सबसे बड़ा अभी स्वास्थ्य का समस्या है। स्वास्थ्य के बाद मेरा शिक्षा का यहाँ पे रहेगा। जब हम अगर सत्ता में आते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा का सुधार हम अपने तरफ से करेंगे, जो भी हमसे में बदलाव लगा। अब खुद सरकार के सिस्टम के भरोसे नहीं, बल्कि हम वहाँ पे खड़ा रह के खुद करवाएंगे। 15 साल के रिकॉर्ड को इस बार पंकज जी तोड़ देंगे? देखिए, रिकॉर्ड तो जनता तोड़ती है ना, जनता मालिक होता है अंततः, ठीक है ना। हम कुछ नहीं है, हमको मुखिया भी जनता बनाया है, जिला परिषद भी जनता बनाया है। और हम मुखिया भी चुनाव जब लड़े थे तब मेरा कभी मन नहीं था कि मुखिया बनेंगे, लेकिन जनता का इतना ना, गार्जियन हमारे जो भी थे, हमारे नौजवान साथी थे, उनका इतना ना अपार समर्थन या प्रेम मिला, उसके चलते हम नॉमिनेशन किया, जीत भी हासिल किया। आज तक कभी भी हम पीछे मुड़ के देखे नहीं हैं। बस जिसमें अगर नॉमिनेशन किए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद और इतना हमारे गार्जियन का भाव प्रेम रहता है, हमारी माता बहन जो भी होती हैं, सबको एक लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ अलग कर सकता है। अभी हम तो बोले कि अगर 28 तारीख तक, एक दिन 28 तारीख तक का नेता चुनना है तो उस सिंबल वाले व्यक्ति को दो, जो कि एक व्यक्ति है जो 15 साल में बाढ़ को पीछे ले गया, और एक सिंबल ऐसा है जो 15 साल में बिहार को पीछे ले गया, है ना। आपको किसको चुनना है? महागठबंधन को चुनना है कि एनडीए को चुनना है? आप इस बार नेता के नाम पर वोट मत करो। मोदी जी ठीक है देश चलाते हैं, नीतीश जी बिहार चलाते हैं, लेकिन बाढ़ का विधायक तो यहाँ पे लोकल होना चाहिए ना। विधायक तो जो अच्छे लोग होंगे वही बाढ़ को चलाएंगे ना। यहाँ नीतीश जी और मोदी जी तो चलाने नहीं आएंगे हमारे बाढ़ को तो हमारे जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, जो हम लोग अगर योग्य हैं, हम तो बोलते हैं कि आपसे आशीर्वाद रूपी मत अगर हमको प्राप्त होता है, हम जीतते हैं चुनाव, तो आपके लिए हम सेवा हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। हम तो नेता लोग को देखते हैं कि वो 65 दिन, साल का 65 दिन अपने क्षेत्र में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग तो वादा करते हैं कि हम लोग 300 दिन आपके बीच रहेंगे, 12 घंटा आपके लिए काम करेंगे। 12 घंटा के हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, अभी भी करते हैं। मेरा रात में भी आप 12 बजे करो, 2 बजे करो, मेरा कभी मोबाइल बंद नहीं रहता है। अगर ज़रूरत होता है तो 2 बजे रात में भी मेडिकल सुविधा है या कोई तरह का समस्या हो, हम लोग 2 बजे 1 बजे रात में भी निकल के जाते हैं लोग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद। खासतौर पर इस वक्त हमारे साथ बाढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी पंकज जी मौजूद थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर मेरी जीत होती है तो सबसे पहले मैं जो क्षेत्रीय काम हूं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर काम करूंगा और उम्मीद है कि 28 तारीख को जब बटन दबेगा ईवीएम का तो जीत इनकी सुनिश्चित ही होगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज़, बाढ़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।